गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको माइक की क्लास का पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे। बहुत अच्छे से समझना स्टूडेंट आप सब भी। पार्ट नंबर 4 जो कि माइक की क्लास है। आज प्रैक्टिकली चलेगी। बोर्ड में सिर्फ 2 मिनट समझाएंगे, बाकी टोटल प्रैक्टिकल सेटअप पर ही करवाएंगे। तो माइक कितने टाइप के होते हैं ये समझ लीजिए। माइक का काम क्या होता है? माइक एक डिवाइस होता है, हमारी बोली गई आवाज़ को दूसरी तरफ भेजने का काम करता है। फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं, हमारी बोली गई आवाज़ अगर दूसरी तरफ नहीं जाती है तो हम माइक को ही चेक करते हैं। तो कितने टाइप के माइक होते हैं? नंबर 1, ये होता है 2 पिन। इसको यूनिवर्सल माइक कहा जाता है, जो कि कीपैड के सेटों में ही आपको मिलेगा। फिर इसके बाद नंबर 2, अब ये डिजिटल माइक आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 3 पिन का भी होता है ये माइक। चार पिन का भी होता है। पाँच पिन का भी होता है माइक। छः पिन का भी होता है माइक। ये भी 6 पिन का माइक होता है। इसमें ये पिन इसकी ग्राउंड होती है, ये पिन इसकी VDD होती है, ये पिन इसकी डेटा होती है। इसकी ये दोनों पिनें ग्राउंड होती हैं, ये VDD होती है, ये डेटा होती है। इसकी ये तीनों पिन ग्राउंड होती हैं, एक VDD होती है, एक डेटा होती है। इसकी ये तीनों पिन और ये बीच वाली पिन ग्राउंड होती हैं, VDD डेटा। इसकी तीनों पिन आपस में ये सब ग्राउंड होती हैं, VDD डेटा। देखो ये VDD क्या होता है? ये होता है वोल्टेज ड्राइव टू डिवाइस या वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। माइक भी एक डिवाइस है, इसको ऑन करने के लिए वोल्ट चाहिए। तो इसकी 1 लाख पर क्या आएगा? वोल्ट। कितना वोल्ट चलता है? लगभग 2.8 वोल्ट रन करता है। उस साइड में 1.8 वोल्ट रन करता है। तो बिना माइनस के तो प्लस रन नहीं करेगा। तो बोली गई आवाज़ क्या होती है? डेटा। तो हमारी बोली गई आवाज़ को बहुत तेज़ी से पंप कराता है वोल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? VDD डेटा। अब इसका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाऊंगा सेटअप पर। बहुत अच्छे से चेकिंग पहचान सब कुछ आपको करवा देता हूँ। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको पहले ये 2 पिन का यूनिवर्सल माइक चेक करवा देता हूँ। देख रहे हैं ना आप ये माइक? तो ये इसके अंदर एक रबड़ होती है और इसको हम चेक करेंगे मीटर से। तो आपको थ्योरी भी दिखा देता हूँ, और थ्योरी बहुत अच्छी बनाई है मैंने। आप देखोगे मन खुश हो जाएगा आपका। माइक की थ्योरी अभी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था कि कितने टाइप के माइक होते हैं, दिखाया था ना मैंने। तो देखो ये होते हैं सभी तरह के माइक। ये है 2 पिन का यूनिवर्सल माइक, और ये ऑल डिजिटल माइक। जैसे कि बोर्ड पे मैंने भी आपको समझाया था 3 पिन का माइक। तो ये जो आप बड़ा वाला रिंग देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? माइनस। एक कनेक्शन क्या होता है? VDD, और एक क्या होता है? डेटा। अब ये 4 पिन का माइक देख लीजिए आप, इसकी फिजिकली बनावट में भी देख लीजिए। ये दोनों प्रिंट एक ही परत पर दिखाई दे रहे हैं।
तो ये आपस में बीप करेंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, माइनस। अब एक इसमें क्या होता है, BDD, और एक होता है डेटा। तो 4 पिन का कनेक्शन वाला समझ में आ गया। अब ये 5 पिन वाला देख लीजिए। 5 पिन वाले में ये जो बड़ा सा रिंग देख रहे हैं आप, ये अर्थ होता है और ये इन सबसे अटैच होता है। तो ये तीनों कनेक्शन क्या होते हैं, अर्थ। अब एक BDD और एक डेटा। अब जैसे 6 लाख वाला मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी देख लीजिए आप, ये तीनों रिंग क्या होते हैं, माइनस, और ये भी इसी से अटैच रहता है। इसको एक क्लॉक कह रहा है। तो अब मैं फिजिकली आपको चेक कराऊंगा तो ये कनेक्शन एक ही है यहाँ तक। तो एक इसमें क्या हो गया, BDD, और एक क्या हुआ, डेटा। एक 6 पिन का ये वाला माइक है। तो इसमें ये पूरी परत देख रहे हैं आप, तो ये सब क्या है, अर्थ। एक BDD, एक डेटा, ये इससे क्लॉक वाली लाइन इसी से अटैच रहती है। तो आपको पूरे प्रैक्टिकल में क्या क्या सिखाया जाएगा। सपोज करो हमारे पास 6 पिन का माइक नहीं है और 4 पिन का माइक है, तो इसकी जगह पर हम इसको कैसे लगाएंगे। मतलब किसी भी माइक की जगह पर आप कोई सा भी माइक लगा सकते हो। इसका मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करवाऊंगा, और इन सब माइक पर आप ये यूनिवर्सल माइक भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, हमारी तरफ से बोली गई आवाज दूसरी तरफ नहीं जाती है तो हम माइक चेक करेंगे। अब चेकिंग समझेंगे इसकी बहुत अच्छे से। एक तरफ से 400 से अधिक रीडिंग आती है, प्रोबो को पलटकर लगाने से रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो माइक सही होगा। दोनों तरफ से रीडिंग आती है तो खराब, किसी एक तरफ से भी रीडिंग नहीं आती है तो भी खराब। और जब माइक खराब होता है, क्योंकि ये एक डिवाइस है, इसको बदलना ही पड़ता है। ऑल डिजिटल माइक को हम कैसे चेक करेंगे, BDD और डेटा पर सेम चेकिंग होगी, वन साइड से रीडिंग आएगी 400 से अधिक। चेक करवा देता हूं आपको ये डिजिटल माइक भी और यूनिवर्सल माइक भी। चेकिंग देख लीजिए इधर माइक्रोस्कोप में। पहले यूनिवर्सल चेक करवाऊंगा। लो मीटर पकड़ लो, ये बजर मोड पर ही हम इसको चेक करेंगे। अच्छे से देखना रीडिंग की तरफ। मीटर से ही हम कैसे बताएंगे कि BDD कौन सा है, डेटा कौन सा है, इसका भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अक्सर लोग माइक को चेक तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम मीटर से कैसे बताएं कि BDD कौन सा है और डेटा कौन सा कनेक्शन है। तो आप सब देख लीजिए आज। अब देखो इसे हम चेक कर रहे हैं यूनिवर्सल को। तो जैसे कि मैंने चेकिंग में बताया था कि वन साइड 400 से अधिक रीडिंग होगी तभी सही होगा। तो वन साइड क्या होता है ये भी देखो। देखो मैं इस टाइम इसे चेक कर रहा हूँ, दिखाओ रीडिंग सही से दिखाओ, कितनी आ रही है, 1164 आ रही है। तो 400 से तो ज्यादा हो, 400 से कम नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ का क्या मतलब होता है, देखो अब मैं प्रोब को चेंज करूंगा। अभी रेड प्रोब इधर है और ब्लैक इधर है। अब प्रोब चेंज कर दूंगा मैं, तो अब रीडिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी रीडिंग आई नहीं आई। तो माइक क्या है, ओके है, अगर आएगी तो खराब। तो खराब है। तो दोनों तरफ से रीडिंग हो जाती तो क्या होता, खराब होता। अब जैसे कि थ्योरी में मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ से रीडिंग है तो खराब है, और किसी एक तरफ से भी रीडिंग नहीं है तो भी खराब है। अब आपको मैं ऑल डिजिटल माइक चेक करवा देता हूं। देखो ऊपर स्क्रीन पर देखो, और थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ऊपर देख लो। कैसे हम पता करेंगे ये अर्थ कौन कौन सा है। देखो ये तीनों कनेक्शन और ये नीचे तक एक वायर आते हुए दिख रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी था। देखो ये वाला माइक 6 पिन वाला माइक, जिसको ये लाइन को क्लॉक कह रहा है, तो ये क्लॉक वाली लाइन भी अर्थ से ही अटैच है। ये देखो ये तीनों कनेक्शन आपस में एक है, नीचे तक एक है। तब एक इसमें क्या होता है, BDD, और एक क्या होता है, डेटा। तो ये किस पर चेक होगा, BDD और डेटा पर ही चेक होगा। तो देखो माइक भी रखा है हमारे पास, ये लाइव में आपको चेक करा देता हूँ माइक। तो ये जो तीनों कनेक्शन है आपस में बीप करेंगे। देखो बीप कर रहे हैं ना, तो कनेक्शन तो एक ही हुआ। तब चेक किस पर होगा, BDD और डेटा पर। देखो रीडिंग आई क्या, हाँ। अब मैं प्रोबो को चेंज करूंगा, पलट कर लगाऊंगा तो रीडिंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मतलब चेकिंग तो सेम है, बस आपको ये पता होना चाहिए कनेक्शन किस लैब को क्या कहते हैं। अब देखो प्रोबो को मैंने कर दिया है चेंज, अब रीडिंग आया क्या,
बिल्कुल नहीं आया, तो माइक बिल्कुल ओके है। तो आप ये बताइए, जितने भी मैंने अभी आपको ये माइक बताए ये वाले साहब, तो सभी को चेक कर सकते हो आप? अब देखो, आपको पता है कि ये बड़ा वाला रिंग अर्थ है, तो ये बीडीडी और डेटा पर चेक होगा। अब जैसे मैंने अभी आपको एक बात और बताई थी कि हम मीटर से कैसे बताएं कि बीडीडी कौन सा है और डेटा कौन सा है, और मदरबोर्ड में लगे माइक को हम कैसे चेक कर सकते हैं, है ना? अब जैसे कि देखो, ये हमारे पास मदरबोर्ड है इस टाइम, सैमसंग कंपनी का मोबाइल है SM J200G। तो हम स्कीमेटिक डायग्राम खोलेंगे इसका। दो यहाँ पर देखो एक माइक लगा है। मैं आपको मीटर से ही बता दूंगा कि कैसे इसको हम पता कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर लगा है एक माइक, और यहाँ पर इसके आ रहे हैं कनेक्शन। देखो बोनियो में डायग्राम में दिखा रहा है, एक ये वाला कनेक्शन यहाँ तक और एक ये वाला कनेक्शन। अर्थ को नहीं दिखाता है, सिर्फ दोनों लाइनों को ही दिखाएगा, एक बीडीडी को और एक डेटा को। तबकि डायग्राम में लाइन पे लिखा भी है कि बीडीडी वाली लाइन कौन सी है और डेटा वाली लाइन है कौन सी। लेकिन हमें मीटर से भी पता करना आना चाहिए, क्योंकि माइक तो हमारा बाहर ही रखा होता है जब हम उसको लगाते हैं। तो पहले देखो, इसी को चेक करना समझ लो पहले कि बिना निकाले हम इसे कैसे चेक करेंगे। मीटर दिखाओ जरा। तो आप समझ सकते हो, अगर हम माइक को यहाँ से नहीं निकालते हैं तो इसके जो कनेक्शन, ये वायरिंग है, पहले पार्ट पे एक प्रोब यहाँ रखेंगे और दूसरी प्रोब कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो पहली बात तो यहाँ वन साइड रीडिंग आना चाहिए। देखो रीडिंग आई नहीं, तो अब हम प्रोब पलट देंगे। आ रही है ना रीडिंग? तो देखो, माइक को हमने निकाला भी नहीं और चेक कर लिया, वन साइड से रीडिंग आ रहा है, तो माइक क्या है, ओके है, बिल्कुल सही है माइक। अब ये कैसे बताएं कि बीडीडी कौन सा है और डेटा कौन सा है? तो देखो, जिस समय वैल्यू शो हो रही होगी, जैसे कि इस टाइम देखो वैल्यू शो हो रही है, वैल्यू शो हो रही है ना, तो जहां ये रेड प्रोब रखा होगा, रेड वाला प्रोब, और माइक भी सही होना चाहिए, तो ये डेटा वाली लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? डेटा। और जिधर ब्लैक रखा होगा वो कौन सी होगी? वोल्ट वाली लाइन होगी। अब देखो वायरिंग में देख लीजिए आप ये। और एक चीज और याद रखना है, डायग्राम में हमेशा वायरिंग में डेटा वाली लाइन हमेशा ये आपको इस प्रकार से फौजी कलर, या आपको और कोई हरा कलर मिल सकता है, ग्रीन कलर मिल सकता है, लेकिन ऑरेंज और रेड वायर जो होगा वो वोल्ट वाली लाइन पर ही होता है। तो देखो लाइन पे हम देख लेते हैं वायरिंग पर। देखो यहाँ लिखा है ना BDD, तो ये 2.8 वोल्ट रन कर रहा है यहाँ पर, और ये कौन सी लाइन होगी? डेटा वाली। तो आप जब माइक बाहर निकला हुआ होगा तो आप बता दोगे बीडीडी कौन सा है, डेटा कौन सा है? बिल्कुल बता दोगे, क्योंकि जिस समय रीडिंग शो हो रही होगी तो लाल प्रोब जिस लैग पर होगी तो वो क्या होगा? डेटा। और ब्लैक जहां होगा वो क्या होगा? वोल्ट। अब ये बात आपको क्यों बताई जा रही है? क्योंकि देखो माइक में क्या होता है, अक्सर आपकी दुकान ऐसी जगह पर है जहां पर आपको सभी तरीके के माइक नहीं मिल पा रहे। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी माइक की जगह पर कौन सा माइक हम लगा सकते हैं, क्योंकि पिनों की इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से पता है, प्रैक्टिकली हम जानते हैं किस पिन को क्या कहते हैं, तो हम कोई सा भी माइक जंपर के अकॉर्डिंग उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चेकिंग अच्छे से समझ में आ गया, पहचान भी समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कौन सी भी माइक की जगह कोई सा भी कैसे लगाएंगे। देखो अभी मैंने आपको ऑल डिजिटल माइक पढ़ाए थे सारे, यूनिवर्सल तो आपने देख लीजिए 2 पिन का। तो ऑल डिजिटल माइक कितने टाइप के हैं? 1 2 3 4 और 5। अब इस 5 में देखिए, एक जो 3 पिन वाला था, एक इसमें क्या था? अर्थ, एक बीडीडी और एक डेटा। अब जैसे 4 पिन का था तो ये दो कनेक्शन आपस में अर्थ, तो ये माइनस, एक बीडीडी एक डेटा। 5 पिन का था तो ये तीनों अर्थ, एक डेटा एक बीडीडी। अब जैसे 6 पिन का था तो देखो, ये मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल भी चेक करवाया इसका अभी। तो ये तीनों कनेक्शन आपस में क्या थे? अर्थ, एक बीडीडी एक डेटा। अब ये वाला माइक देख लीजिए आप, इसमें तीनों कनेक्शन आपस में बीप करेंगे, इसमें क्लॉक होता है, तो एक बीडीडी एक डेटा। तो इसे अच्छे से तो पहचान ही लोगे अब आप। अब लगाना कैसे है ये समझ लीजिए। जैसे कि आपने पत्ते में से हटाया माइक को, है ना, और आपने देखा कि उसमें 3 पिन का माइक है और जो कि हमें फिलहाल नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह हम 4 पिन का कैसे लगाएं? तो जंपर के द्वारा लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें एक अर्थ है, हाँ हाँ लगभग। तो देखो ये इसके दोनों अर्थ है,
तो हम यहाँ से एग्जांपल लेंगे, किससे जोड़ देंगे, अर्थ से, और डेटा किससे जोड़ देंगे, डेटा से, और बीडीडी किससे जुड़ जाएगा, बीडीडी से। तो 3 की जगह 4 का काम कर गया। तो अगर इसकी जगह पर ये आपको 5 पिन का लगाना है तो इसमें 3 कनेक्शन अर्थ है, तो अर्थ से अर्थ जुड़ जाएगा, डेटा से डेटा जुड़ जाएगा, और बीडीडी से बीडीडी जुड़ जाएगा। अब ये वाला देख लीजिए आप, इसमें देखो 3 कनेक्शन है, तो ये तीनों इससे जुड़ जाएंगे अर्थ से, बीडीडी से बीडीडी जुड़ जाएगा, डेटा से डेटा। अब इसमें देखो ये 4 कनेक्शन आपस में अर्थ है, तो अर्थ का एक बार जाएगा, अर्थ से जुड़ जाएगा, और डेटा डेटा से जुड़ जाएगा, बीडीडी बीडीडी से जुड़ जाएगा। तो कोई सा भी माइक किसी जगह लगा सकते हैं आप। अब इन सारे माइकों पर आपको लगाना है 2 पिन का यूनिवर्सल माइक, तो उसे हम कैसे लगाएंगे ये भी समझ लीजिए। देखो 3 पिन वाले पे मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है। जैसे 3 पिन का माइक है यहाँ पर, तो ये ऊपर वाला रिंग क्या है, अर्थ, एक बीडीडी कनेक्शन है, एक डेटा कनेक्शन है, और यहाँ पर ये 2 पिन का यूनिवर्सल माइक है। तो इसका जो माइनस वाला कनेक्शन होता है ये तो परमानेंट माइनस पर ही रहेगा। अब जो ये 2 कनेक्शन होते हैं, डेटा और बीडीडी, इन दोनों के बीच में एक लग जाता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जब मैं इसका आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करवाऊंगा, रेजिस्टेंस में आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पार्ट क्या होता है। माइक्रोस्कोप में आप देख लीजिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो इस पे लिखा है ना R200, तो R4 क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू के हिसाब से आते हैं रेजिस्टेंस भी, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 800 ओम, 1000 ओम, है ना, 2000 ओम, मेगा ओम तक की इनकी वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पर कितने ओम का लगा दें, कितने किलो ओम का लगा देंगे, 1 किलो ओम का। 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम का, या 1500 ओम का भी आप लगा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, आप सोचो कि 1 किलो ओम का ही लगाना है, आप लगा सकते हो यहाँ पर 1200 ओम का भी लगा सकते हो, 1500 ओम का भी लगा सकते हो, और 1 किलो ओम का 800 ओम का भी यहाँ पर चल जाएगा। तो इन दोनों कनेक्शन के बीच में एक पहले रेजिस्टेंस लगा दी जाएगी, फिर ये जो प्लस वाला वायर है हम डेटा वाली लाइन पर देंगे, फिर एक कॉल करके देखेंगे, आवाज चली जाती है तो ठीक है, आवाज नहीं जाती है तो ये वाला कनेक्शन हटा करके इधर की तरफ लगा देंगे, तो 100% आवाज आएगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल कर रखा है। तो देखो यहाँ तक मैंने आपको समझाया था माइक के बारे में। ऑल डिजिटल माइक 5 तरह के थे। ये 2 पिन का यूनिवर्सल माइक था। थ्योरी आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि थ्योरी में तो देखो सब अच्छे से सब कुछ लिखा है। अच्छे से समझ में आ गया ना माइक। किसी भी माइक की जगह कोई सा भी माइक लगा लोगे। देखो यहाँ पर मैंने कनेक्शन में आपको दिखा रखा है, इस थ्योरी को भी आप अच्छे से देख लोगे तो कलर से कलर की भी वायरिंग कर दोगे तो भी माइक लग जाएगा। अगर आप कलर से कलर भी देख लोगे, भाई ग्रीन से ग्रीन जुड़ जाएगा, रेड से रेड जुड़ जाएगा। अब बीडीडी और डेटा में बहुत कंफ्यूज रहता है, बच्चों को नहीं समझ पाते कि बीडीडी कौन सा है, डेटा कौन सा है। तो वो तो मीटर से मैंने आपको बता ही दिया कि मीटर से हम चेक करेंगे तो वन साइड से रीडिंग आती है, और जिस समय रीडिंग शो हो रही होगी तो रेड वाली प्रोब जिस पिन पर होगी वो डेटा लाइन होगी, और ब्लैक प्रोब जिस पिन पर होगी वो कौन सी होगी, बोल्ट वाली लाइन होगी, बीडीडी लाइन होगी। अब बताओ अच्छी से आया समझ में। ओके, क्लास कंप्लीट हो गई आपकी ये वाली माइक वाली।